हेलो दोस्तों, आपका मिशन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। आपको पता है कि बहुपद तीन तरह के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर एक होता है। आपको दिख रहा है ना, रैखिक बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर, कुछ पावर है क्या? पावर नहीं है। इसका मतलब अगर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसका हाईएस्ट पावर कितना है? एक। यानी ऐसा बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसका हाईएस्ट पावर दो है, द्विघात बहुपद। चेक कर लो, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब कितना है? एक। और इसके पास तो जीरो है, क्योंकि इसके पास एक्स ही नहीं है। यानी इस पूरे समीकरण में, यानी ये पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? दो। मतलब ये द्विघात बहुपद। एक बार त्रिघात के बारे में देखते हैं। त्रिघात में अगर मैं बात करूं, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? तीन है। इसका मतलब त्रिघात, उसके बाद बाकी सारे छोटे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी हाईएस्ट पावर एक है रैखिक बहुपद, जिसका हाईएस्ट पावर दो है द्विघात बहुपद, और जिसका हाईएस्ट पावर तीन है त्रिघात बहुपद। आपको पता है कि आपके सिलेबस में, यानी 10th क्लास के सिलेबस में द्विघात बहुपद के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन है। तो हम भी पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। अब भी मेरे साथ साथ आप लोग नोट करेंगे। पहला होता है गुणनखंड विधि। दूसरा होता है द्विघात सूत्र। सूत्र विधि। तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। देखो, यहां ना कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां भी कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां पर सिर्फ तरीके दिए हुए हैं कि आपको ऐसे सॉल्व करोगे तो ये समीकरण सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन द्विघात सूत्र में ना फॉर्मूले दिए हुए हैं। वो फॉर्मूले पता है क्या है? वो फॉर्मूला है x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब सवाल ये उठता है कि बताओ ये फॉर्मूला कब लगाए? तो याद रखना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू डी। डी को हिंदी में विविक्तर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि जब आप इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से सॉल्व करोगे ना, तो हो सकता है कि डी की वैल्यू कई चीज आ सकता है। मान लो कि डी की वैल्यू ना जीरो आ गया, हो सकता है डी की वैल्यू जीरो से छोटा आया, हो सकता है डी की वैल्यू जीरो से बड़ा आ गया। ये बड़े का साइन है, ये छोटे का साइन है, ये बराबर का साइन है। अगर डी की वैल्यू जीरो आया, मैं किसकी बात कर रहा हूं? डी की बात कर रहा हूं। अगर डी की वैल्यू जीरो आया तो आप बोलना कि मूल बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डी जीरो के बराबर आया तो मूल बराबर होगा अल्फा बराबर बीटा। अगर मूल जीरो से छोटा है, मतलब सॉरी, डी की वैल्यू अगर जीरो से छोटा है, तो आप बोलना इक्वेशन का अस्तित्व नहीं है, यानी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, हम बोलेंगे अस्तित्व ही नहीं है। क्या बोलेंगे? अस्तित्व नहीं है। अगर डी की वैल्यू, क्या बोलेंगे? अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ा आया तो हम बोलेंगे देखो अस्तित्व तो है, अस्तित्व है, लेकिन अल्फा और बीटा बराबर नहीं होगा, दोनों अल्फा बीटा अलग अलग होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आपको पता है कि रैखिक बहुपद के कितने पावर्स है? हाईएस्ट पावर कितना है? एक है।
इसका मतलब जब x का मान निकालोगे ना तो वहां पर एक बार आएगा। कितनी बार आता है? एक बार। यानी यहां पर अगर x का मान निकालोगे तो यहां पर x का मान एक बार आता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। वहां पर कितनी बार है हाईएस्ट पावर? चेक करो तो एक बार, दो बार है ना, मतलब हाईएस्ट पावर दो है। इसका मतलब यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर आंसर दो बार आएगा, यानी x की वैल्यू कुछ निकल के आएगा जिसको अल्फा बोलेंगे, हो सकता है x की वैल्यू कुछ आया उसको बीटा बोलेंगे। यानी याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिसकी हाईएस्ट पावर जितना x की वैल्यू उतनी बार, वहां पर हाईएस्ट पावर कितना है? तीन बार। इसका मतलब जो x का मान आने वाला है ना, वो x का मान आएगा तीन बार। इसका मतलब x का मान फिर से आएगा, एक को अल्फा बोलेंगे, x का मान फिर से आएगा जिसको बीटा बोलेंगे, और x का मान फिर से आएगा जिसको गामा बोलेंगे। आपको याद होगा कि नाइन्थ क्लास में इसका सॉल्यूशन तो आपको सिखा दिया गया है कि नहीं? बढ़िया। फिर क्या यहां तक आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे गुणनखंड विधि के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे द्विघात सूत्र के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे पूर्ण वर्ग विधि के बारे में। ठीक है, चलिए कुछ डिस्कशन और करते हैं, कुछ डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, आपको पता है कि जिसके साथ स्क्वायर है उसको ए बोलते हैं, और जिसके साथ सिर्फ एक्स है उसको बी बोलते हैं, और जिसके साथ कुछ नहीं है उसको सी बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है। मैं कह रहा हूं कि जिसके साथ x का स्क्वायर है, स्क्वायर, उसको a बोलेंगे, जिसके साथ x है उसको b बोलेंगे, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसको c बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4x का स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस का 6 बराबर 0। मेरे को बताओ कि यहाँ a कितना है, b कितना है और c कितना है। आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 6 है। आप याद रखना x को नहीं लिखते हैं, क्या कह रहा हूं, a b c के साथ x को नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस के साइन को इग्नोर भी मत करना। यहां माइनस है तो माइनस लगाया है, यहां क्या कह रहा हूं, माइनस माइनस है तो माइनस यहां पर लगा है, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 नहीं x 4x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, बताओ a कितना है, b कितना है और c कितना है। अभी तक जो मैंने इक्वेशन लिखा ना वो इक्वेशन गलत लिखा है, आपको ना इसको सही करना पड़ेगा, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये अधूरा है अभी तक। पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस का 6 बराबर में 0। अब मेरे को बताओ ABC क्या है। आपको पता है ना कि जब x बाहर हो और अगर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब जो बाहर है ना वो दो बार दोनों से मल्टीप्लाई होता है बारी बारी से, मतलब एक बार इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार इसको उठाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर x कितनी बार है, दो बार ना। जब x और x मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर बनता है, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, पावर लगाया है। यहां पर सिर्फ एक बार है इसीलिए सिर्फ एक बार लिखा है, अगर यहां भी x होता तो यहां भी पावर लगा देता। अब मेरे को बताओ ए बी सी कितना कितना है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 6 है। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। आपको पता है कि जब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या कि अल्फा प्लस बीटा, कुछ चीजें आपको नोट करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। इसको हम प्रूफ करेंगे बाद में, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब प्रूफ करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप लिख लो, मैं एक बार चेक कर लूं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सब परफेक्ट है। मैं क्या कह रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। ठीक है, जहां पर अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ध्यान देना, ये सारी चीजें काम आएगा भी क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए जो जो भी लिख रहा हूं आपको साथ साथ लिखना है। ये तो खैर आपको बताने के लिए था, इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना वो सारी चीजें आपको नोट करना है साथ साथ। तो मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या बोलते हैं इसको, शून्यांकों का योग, किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा को हम बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, और ये होता है c/a के बराबर।
किसके बराबर होता है? c बाय a के बराबर। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट्स है तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए आप यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करें। द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के 3 तरीके थे, जिसमें से एक था गुणनखंड विधि। आज हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? गुणनखंड विधि। जैसे कि आपको पता है कि इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो मैं रेड पेन से लिखता हूँ। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का, वो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस सी बराबर में 0। देखो, अगर आप द्विघात बहुपद कह रहा हूं, अगर आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ स्टेप को ना आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, चाहे जो कुछ मिल जाए। मैं क्या कह रहा हूं, पहला काम क्या होगा? ए और सी को मल्टीप्लाई करना। यानी पहला काम होगा ए गुना में सी करना, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए सी कुछ ना कुछ तो आएगा ना। जो भी आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे, उसका जो प्राइम फैक्टर होगा, आपको पता है कि प्राइम फैक्टर का डिस्कशन हमने पहली वीडियो से कर किया हुआ था, आप जाके पहली वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पर आपको प्राइम फैक्टर का डिस्कशन मिल जाएगा। मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में ना लिंक डलवा दूंगा, ठीक है। आपको पता है कि जैसे आप ए सी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्राइम फैक्टर बनेगा ना, उसी को दो हिस्सों में तोड़ना है, और वो इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, मैं फिर से कह रहा हूं, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? ये, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। एक्स का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 बराबर में 0। मैंने क्या बोला? सबसे पहला काम आपका क्या होगा? ए और सी को मल्टीप्लाई करना। तो भाई ए कितना है? ए कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना रहा होगा? 1, और सी कितना है? 10। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल तो 5 से 2 और फिर 2 से 1 बार में, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला? एलसीएम निकाल लिया क्या आपने? प्राइम फैक्टर आ गया। प्राइम फैक्टर कितना है? 5 और 2, ठीक है। 5 2 आने के बाद मैंने क्या बोला? इसको दो हिस्सों में तोड़ दो। तो मैं ऐसे तोड़ रहा हूं, पहले 5 लिखता हूं और फिर लिख रहा हूं 2 गुना में 1 मतलब 2, ठीक है। मैंने क्या बोला? जोड़ने या घटाना, देखो साइन लगाना ना आपकी जिम्मेदारी है। क्या कह रहा हूं? साइन लगाना आपकी जिम्मेदारी। आपको पता है प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, मैं फिर भी लिखता हूं। प्लस और प्लस करते हैं तो साइन प्लस का होता है, मतलब जुड़ जाता है और साइन प्लस का लगता है। माइनस और माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, माइनस माइनस का अगर दो साइन है तो दोनों जुड़ जाता है और साइन माइनस का लगता है। लेकिन अगर माइनस और प्लस का साइन है तो घटता है और साइन बड़े का लगता है। समझ में आया? फिर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। अगर प्लस और प्लस लगाए तो साइन किसका लगेगा? प्लस का। माइनस माइनस किया तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का। अगर माइनस और प्लस किया तो क्या लगेगा? घटेगा, और साइन लगेगा बढ़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को चाहिए क्या? मेरे को प्लस का 7 चाहिए। प्लस का 7, क्या 7 बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा, लेकिन मेरे को साइन कैसा चाहिए? प्लस का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह ही प्लस प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर भी प्लस का साइन लगा दूंगा, यहां पर भी प्लस का साइन लगा दूंगा। कितना आया? 7 ना। अब ध्यान रखना, इसको ना भूल जाना कि ऐसा कुछ था भी। इसकी जगह पर हम किसको रखेंगे? इसको। तो पहला कैसा है? एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x और फिर प्लस 2x और प्लस 10 बराबर में 0। कितना हो गया? 4 फैक्टर बन गए। ये देखो, इसका पेयर बनाओ। इनके बीच में कॉमन क्या है? आपको कॉमन निकालना तो आता होगा, नहीं भी आता है तो ध्यान देना इधर कैसे निकालते हैं।
एक्स का स्क्वायर, एक्स कितनी बार है? 2 बार, एक्स गुना में एक्स। 5x तो कितनी बार है? 5 गुना में एक्स। बताओ कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स। तो हम भी यहां लिखेंगे एक्स कॉमन है। ठीक। एक्स स्क्वायर के पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर के पास एक्स है तो यहाँ एक्स लिख देंगे, याद रखना ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना। फिर 5x के पास क्या बचा? प्लस का 5, बीच में साइन प्लस का। ठीक है। अब इनके बीच में भी कॉमन निकालना है तो पहला क्या लिखा हुआ है? 2x। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुना में x। ये कितना लिखा है? 10। तो चलो भाई 10 का एलसीएम निकालना पड़ता है, याद रखना आपको भी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाला सब कितना आया था? 5 और 2। तो मैं भी यहाँ वही लिखूंगा 10 को कि 5 गुना में 2। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ये टेढ़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं। कितना आया? 2 कॉमन है तो क्या करेंगे? 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचा? x प्लस में 5। अब सवाल उठता है मेरा क्वेश्चन किया हुआ सही है कि गलत है? अब ये चेक करना पड़ेगा। याद रखना ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम है इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है, अभी तक तो मैंने जो भी किया है ठीक है। अगर अलग है तो फिर गलत आ जाएगा। अब क्या करना है? एक बार ब्रैकेट, एक बार बाहर वाले को ब्रैकेट में बंद करना है और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो ठीक है, बाहर क्या क्या है? x और प्लस का 2। तो x प्लस का 2 इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और दूसरी बार x प्लस का 5 इसको भी ब्रैकेट में बंद करके 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे? दोनों को 0 के बराबर रख देंगे तो इसका मतलब x प्लस 2 बराबर में 0। और अगली बार में और लिखना बीच में, तो x प्लस 5 बराबर में 0। यहां तक समझ में आया? बढ़िया। ये इधर किसका है? प्लस का, उधर गया तो माइनस का, मतलब x बराबर में -2। और सेकंड टाइम में x बराबर में, ये इधर प्लस का उधर गया तो जब बराबर के इधर पलटता है ना तो साइन बदल जाता है, -5। पहले वाले को क्या बोलते हैं? अल्फा, और दूसरे वाले को बीटा। हालांकि आप इसको भी अल्फा बीटा कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसी का नाम होता है, इसी को बोलते हैं शून्यांक। क्या बोलते हैं? शून्यांक। या आप बोल सकते हो मूल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर वैसे बोलना चाहो तो अल्फा और बीटा, और हिंदी में बोलना चाहो तो ठीक है शून्यांक और मूल। कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत बढ़िया। आप इसको चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। क्वेश्चन मिल गया? बहुत बढ़िया। सिंपल क्या बताया था आपको? a और c को मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? a और c को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, a c को मल्टीप्लाई कर लेंगे। a कितना है? a कुछ नहीं है, इसका मतलब a 1 है। और c कितना है? c 2 है। ठीक है, चलिए। जब मल्टीप्लाई कर, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। एलसीएम निकालना आता है आपको? ठीक है भाई, 2 का 1। बताओ कितना बन गया? 2 गुना में 1, मैंने बोला था ना इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 2 मिलता है? ये वाला 2 मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई देखो 2 हिस्सों में टूट चुका है। और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए? 2। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? तो भाई जोड़ने घटाने पर +3 आना चाहिए। +3। इसका मतलब दोनों जगह साइन किसका? जोड़ने की जरूरत है कि घटाने की? जोड़ना पड़ेगा। तो हम चाहे तो ये भी साइन लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर ये साइन लगाए तो यहाँ बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, जो कि गलत है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस लगा देता हूं, इसका मतलब जुट तो रहा है, मतलब 3 तो आ रहा है, लेकिन साइन देखो तो कौन सा लग रहा है? माइनस का लग रहा है। गलत बात है ना, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहला वाला साइन लगाना पड़ेगा, यानी प्लस का 2 और प्लस का 1 बराबर में 3। अगले स्टेप में क्या सिखाया आपको? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, सीधा इसकी जगह लाके रख देना है। पहला कैसा है? तो पहला है x का स्क्वायर प्लस में 2x, फिर प्लस का x और फिर +2 बराबर 0, ये वाला। देखो ये जैसा था वैसा लिख दिया, ये जैसा था वैसा लिख दिया, बस ये 3x के पास ना इनको लाके रख दिया।
ठीक है, कितना हो गया 4। पेयर बनाओ उनका, x अपनी जगह, तो ये बचा x और प्लस का 2, कॉमन निकाल लिया। x को यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो 2 में से 1 को बाहर निकाला तो 1 बचा। यहाँ पर 1 था तो 1 तो बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 2। प्लस में इनके बीच में क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 रहेगा कॉमन, तो x प्लस का 2 बराबर में 0। बताओ इसके बाद क्या बताया, एक बार बाहर वाले को 0 के बराबर, मेरे साथ साथ रिपीट करना है, एक बार बाहर वाले को 0 के बराबर और एक बार अंदर वाले को 0 के बराबर। इसका मतलब x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार x, आप चाहो उसका ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और x प्लस 2 बराबर 0। फिर एक बार दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख दो, है कि नहीं। तो x प्लस का 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x इधर कितना है, प्लस का, उधर गया तो माइनस का, और x ये अपनी जगह, ये इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का 2। क्या ये बात समझ में आया, फिर से बताओ मेरे को, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। आपको पता है कि एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे। दूसरा नाम बताओ, इसको शून्यांक और इसको मूल। ठीक है, दोनों नाम है ना, शून्यांक या मूल, दोनों में से कुछ भी कहा जाता है निकालने के लिए, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करना है, गुणनखंड विधि लगाना है, x का मान निकालना है। देखो भाई शून्यांक और मूल आ चुका है, फिर आपको बोल देना है कि नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन करें क्या, चलिए अब बड़ा क्वेश्चन करते हैं। चलिए सॉल्व करें, क्वेश्चन लिखिए आप, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। दो एग्जाम्पल करवा दिया ना, फिर लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन लिखिए, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये पॉइंट्स गलती से लगाए, यहाँ 3 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ पहला काम क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना, तो a c को मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो मैं, मेरा काम 6 का एलसीएम निकाला। अगला स्टेप एलसीएम निकालो, जब एलसीएम निकालूंगा तो 2 से 3 और 3 से 1। मेरे को बताओ क्या करना पड़ेगा, दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, यही बोला था ना, इसके बाद दो हिस्सों में तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए, 6, जोड़ो घटाओ तो किसके बराबर आना चाहिए भाई, बीच वाले के बराबर आना चाहिए, नहीं bx के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो है 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, लेकिन मेरे को प्लस का 5 नहीं चाहिए, मेरे को माइनस का 5 चाहिए। माइनस का 5 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो तो एक बार, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है, जोड़ना है ना, तो 2 और 3, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6, है ना। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है तो लगा दिया। अगला स्टेप में क्या करते हैं, बीच वाले के, इसके पास लाके इनको रख देते हैं, तो वही करेंगे। 3x² माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 2, जो जैसा था वैसा लिख दिया, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम कॉमन निकालना है। इनके बीच में कॉमन क्या क्या है बताओ, आपका ही काम है बताना। सिंपल, x कॉमन है, x बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, 3x और माइनस 2, और यहां पर बीच में, ये देखो बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा रहा हूं, जो यहां वही यहां। इनके बीच में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक कॉमन है, तो एक लिख रहा हूं, और यहां क्या बचा, 3x माइनस 2। बताओ मेरे को बाहर कौन सा साइन है,
बाहर माइनस का साइन है ना, तो अंदर का साइन बदल जाता है अपने आप। फिर से कह रहा हूं, बताओ बाहर कौन सा साइन आया, माइनस का, तो अंदर का साइन अपने आप बदलता है। बताओ फिर क्या करना पड़ेगा भाई, एक बार बाहर वाले को ब्रैकेट में बंद करना है और एक बार अंदर वाले को, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। बताओ फिर x माइनस वन बराबर जीरो, यही करना है ना? हाँ, तो 3x माइनस दो बराबर में जीरो। बताओ x का मान कितना आया, एक, और इसका मान ये देखो 3x अपनी जगह, ये इधर माइनस का है उधर गया तो प्लस का, मतलब दो, और इधर x बचा। इनको इनके बीच में कौन सा साइन है? इनके बीच में कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। आपको सिंपल क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में इधर पढ़ते डिवाइड में चला गया तो इसके नीचे कर देंगे, पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा, इन दोनों को बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं भाई, शून्यांक के नाम से भी जान सकते हो आप, है कि नहीं? और दूसरा शून्यांक और जल्दी बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, तो बताओ, मूल। समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं इसको, ठीक। अब देखते हैं आप लोग क्या कर पाते हो इसमें, को कर पाते भी हो या नहीं, कितना समझ में आया मेरे को पता चल जाएगा अभी। 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर जीरो। चलो करके दिखाओ इसको, सभी कमेंट में आंसर देंगे। चलो करो जल्दी, आंसर देने के बाद ही देखोगे आगे, उससे पहले नहीं देखोगे, ठीक है? चलो मैं सॉल्व करूं। पहला काम ए सी को मल्टीप्लाई करना, ए कितना है 100 और सी कितना है 1, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। फिर क्या काम है, दूसरा एलसीएम निकालना। चलो भाई एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालूंगा तो 2 से 50, फिर 2 से 25, और फिर 5 से 5 से 5, और फिर 5 से 1। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ उसके बाद क्या करना चाहिए, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर सेम 100 आ जाना चाहिए ये वाला, और जोड़ने या घटाने पर ये 20 आना चाहिए। उम्मीद करता हूं इतना काम तो आप करके दिखाओगे मेरे को। करो, दिखाओ मेरे को करके, बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा। मैं भी ट्राई करूं, चलो मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूं, देखता हूं मेरे से बनता है कि नहीं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, दो हिस्सों में तोड़ना है, आप जैसे मन करे वैसे तोड़ सकते हो। 25 टोटल मल्टीप्लाई करो, 25 चौक 100 हो जाता है, लेकिन जोड़ू या घटाऊं तो 20 नहीं मिलता, क्योंकि 25 में से 4 को जोड़ूंगा तो यार कहाँ आ रहा है, 5 4 29 हो जा रहा है, और जैसे ही घटा देता हूं तो कितना आ जाता है 21। संभव नहीं है, ठीक है कोई और तरीका ढूंढते हैं। जरूरी थोड़ी कि एक ही तरीका है हमारे पास, कोई और भी तो तरीका होगा। एक बार ऐसा करता हूं, इसको इससे कर देता हूं, इसको इससे कर देता हूं। 5 दूनी 10 गुना में 10, मल्टीप्लाई करो 100 तो बन गया। अब इसी को जोड़ के देखना एक बार बनता है कि नहीं बनता है।
बिल्कुल बन तो गया, हाँ बन गया बन गया, 20 बन गया। लेकिन 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 किसका चाहिए साइन? माइनस का भाई। ये लगाऊं कि ये लगाऊं? देखो इसको लगाऊंगा तो बीच वाला घट जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये तो लग ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। फिर इसको किसको? इसको, कारण क्या, यहाँ माइनस है तो जुटेगा भी और साथ साथ बाहर माइनस का भी साइन चाहिए। इसका मतलब मेरे को लगाना पड़ेगा इधर दोनों साइड माइनस माइनस। तो क्या बन जाएगा ये 100x का स्क्वायर माइनस में 10x माइनस का 10x फिर प्लस का 1 बराबर में 0। पेयर बनाओ। बताओ इसके बाद कॉमन लगाओ, निकालो कॉमन। 10x, नहीं नहीं है, मैं ये सिखाता हूं आपको कैसे करना है। कितना लिखा है? 100x का स्क्वायर। x को तो दो बार लिखना है क्योंकि x दो बार दिख रहा है। 100 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकाल लो भाई आप भी। 2 से 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 5, है ना? क्या लिखना पड़ेगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। उसके बाद क्या लिखा है? 10। सेम, x एक बार है, x लिखता हूं, फिर 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से 5, 5 से 1, मतलब 2 गुना में 5। कॉमन क्या क्या है? x, और इधर ये 2 भी तो दिख रहा है, और इधर ये 5 भी दिख रहा है कॉमन, है ना? सांप बन गया, लहरा रहा है। बताओ क्या क्या कॉमन है? 10x। तो इधर लिखता हूं मैं, यहाँ लिखता हूं क्योंकि बीच में भी काम है। 10x कॉमन आया, अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा एक बार चेक करना। 100 के पास क्या बचा? 5 दूनी 10x, 10x यहाँ बच गया। बीच में साइन माइनस का है तो माइनस लगाऊंगा, जो साइन होता है वही लगता है। फिर क्या? फिर क्या इसके पास कुछ बचा क्या? नहीं ना, इसका मतलब एक, कुछ नहीं होगा तो एक होगा। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, इसी तरीके से जिसका कुछ नहीं उसका इधर एक होता है नहीं? बहुत बढ़िया, इतना तो आप भी समझदार हो ना। ये माइनस है, बहुत बढ़िया, यहाँ माइनस लगाता हूं। इनके बीच में क्या है? 10 और 1 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए एक कॉमन है। 10x माइनस का 1 आपको बताया था ना, अगर बाहर साइन माइनस का है तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिक बदल जाता है। तो बताओ कितना आएगा? 10x माइनस 1 बराबर, ब्रैकेट के अंदर बंद करो पहले तो इसको, एक बार इनको और इनको और एक बार इनको। तो 10x माइनस का 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो बताओ 10x अपनी जगह, इधर ये माइनस का इधर आए तो प्लस का, तो x का मान कितना आया? 1 डिवाइड बाय 10। इसका बताओ, x का मान बताओ। सेम ही था दोनों ही। क्या समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? अल्फा और दूसरा बीटा। अगला नाम आपको लिख के भेजना है जल्दी कमेंट में, जल्दी लिखो जल्दी। चलो, उम्मीद करता हूं गुणनखंड विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और अगर कुछ कसर रह गया तो हम अगली वीडियो में जब 2.1 का एक्सरसाइज करेंगे वहां पर ये कसर आपकी पूरी कर दूंगा। समझ में आया? ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2.1। तो एक बार 2.1 निकाल लीजिए। इतना मेरे को पता है कि आप लोग किताब और कॉपी और पेन, ये तीन चीज आप लेके बैठे हो, ठीक है? तो आइए अब 2.1 निकालिए और चेक कीजिए क्या बोलता है। मैं भी पढ़ लेता हूं एक बार आपके साथ। कहता है किसी बहुपद पी एक्स के लिए, ठीक है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया? पी एक्स अक्ष का मान पूछा गया है कि वो जो लाइन जो जा रहा है ना, टेढ़ा टेढ़ा जो लाइन जा रहा है, कहता है वो जो टेढ़ा लाइन ना जितनी बार एक्स को टच करता है ना उतनी बार वैल्यू निकल के आता है, ठीक? कहता है y बराबर में पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब जब जब मैंने क्या बोला कि जहां जहां वो टेढ़ा मेढ़ा लाइन चिपक रहा है ना, वो उतनी बार मान निकल जाएगा। तो बताओ पहली बार में लाइन कौन सा टच कर रहा है क्या एक्स अक्ष को? नहीं ना, इसका मतलब पहले का आंसर कितना है? 0। अच्छा, दूसरे वाले में कितनी बार टच कर रहा है? सिर्फ एक बार, इसका मतलब कितना आएगा? 1। तीसरे वाले में कितनी बार टच कर रहा है एक बार चेक करो तो। मेरे को 3 बार दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना? बढ़िया। आइए, तो चौथा भी देखेंगे। इसमें इसमें कितनी बार टच कर रहा है एक्स को? 2 बार। और
पांचवी बार में एक बार चेक करो, पांचवा में कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 बार। और छठी बार में कितनी बार है, 1 2 3 बार। कहीं आप उसको दो मत समझ जाना, वो ऐसे कट के जा रहा है, वो दो बार टच नहीं किया, एक ही बार टच किया है। ठीक है, तो 1 2 3 बार, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया? बस इतना ही था, ये बेसिक सा था और कुछ नहीं है। आइए हम 2.2 में डिस्कस करते हैं, जहां क्या लिखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, सत्यता की जांच तो बाद में करेंगे, हालांकि आपको एक क्वेश्चन सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं सत्यता की जांच, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालना है। कोई मेथड बोला है क्या? नहीं, लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा है, गुणनखंड विधि, तो हम सभी को गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो मैं भी यहां लिख ही लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, बढ़िया। मेरे को बताओ पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है a और c को मल्टीप्लाई करने का। तो बताओ a और c कितना है, a 1 है और c 8 है, तो मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इग्नोर करते हैं, तो कितना आएगा, 8 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 1। फिर आपको क्या बताया था कि इसको दो हिस्सों में तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और बाकी जोड़ने घटाने पर माइनस का 2, यानी bx के बराबर रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे तोड़ देता हूँ, 2 की पावर 4, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और गुना में 2 कितना आया, चेक करो तो 8। कितना आया, 8। बढ़िया। फिर आपको पता होगा कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन लगता है माइनस का, माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन साइन लगता है बड़े का। ये लिखवाया था उस क्लास में, लिखवाया हुआ है और समझाया भी है, तो आप ध्यान देना, वो वीडियो जाके जरूर देखना। आइए पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, मेरे को चाहिए कितना, मेरे को चाहिए 2। यहां कितना लिखा है, 4, और इधर लिखा है 2। जाहिर सी बात है, देखो जोड़ने से तो नहीं आएगा, इन दोनों केसेस में जुट रहा है, इसका मतलब इसका तो सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे को कितना चाहिए, यहाँ चाहिए माइनस का 2, है कि नहीं? लेकिन घटेगा, इसका मतलब जाना किस तरह, इधर। अब उधर जाएंगे तो सही, लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ माइनस का लेना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला था, साइन किसका लगता है, बड़े का ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, बड़े के साथ माइनस का साइन लगा देता हूँ, ऐसे माइनस का 4 और प्लस का 2 बराबर में 8, नहीं 8 लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी, माइनस का 2, प्लस माइनस और प्लस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा, 4 में से 2 गया तो 2, और साइन लगा दिया बड़े का, मतलब -2। सिंपल क्या करना है, इसको उठाना है, इसके पास रखना है, मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 4x फिर प्लस 2x प्लस माइनस का 8 बराबर में 0। कॉमन निकाल लो इसका, कॉमन निकाला तो x, अंदर क्या बचा, x माइनस का 4, और इधर इधर बताओ जल्दी, कुछ नहीं 2, और इधर x माइनस का 4 बराबर 0। पता है मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा तरीका ये आप लोग भी अप्लाई करना। मैं पता है क्या करता हूँ, पहले तो इसका निकाल लेता हूँ, इसका निकालने के बाद यहां सोचता हूं कि ऐसा क्या बाहर निकालूं कि इधर जितना ये बचा ना उतना ही यहां भी बचेगा। जैसे मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता हूं ना कि जितना ये है, ऐसा क्या बाहर निकालूं कि यही बचेगा, वैसे ही मैं क्या करता हूं, उतना बाहर निकाला, बाकी आंख बंद करके लिख दिया कि जो भाई, जो जाहिर सी बात है ना, जो ये होगा वही ये होगा। तो ये भी आप फॉलो करना। मैंने क्या सोचा कि देखो यहां से ऐसा क्या बाहर निकालूं कि सिर्फ एक्स बचेगा। तो मैंने क्या देखा, 2 को अगर बाहर निकाल लेता हूं सिर्फ एक्स बचेगा, और फिर मैंने क्या किया, इसी को उठा के यहां लिख दिया। देखो हर बार सेम आंसर आता है, घबराने वाली बात नहीं है। बताओ, उसके बाद x प्लस का 2 ब्रैकेट में, और दूसरा x माइनस का 4, ये भी ब्रैकेट में 0, और एक बार इसको 0 के बराबर, और फिर दूसरी बार में x माइनस 4 को भी 0 के बराबर। बताओ x बराबर में -2 और x बराबर में +4, क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ये बात आपको लिखना है। इस क्वेश्चन में बात करते हैं सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सत्यता की जांच कैसे करते हैं, बताओगे मेरे को, सत्यता की जांच कैसे करते हैं?
जल्दी बताओ, आप ही लोगों से पूछ रहा हूं मैं। सत्यता की जांच कैसे करते हैं? तो आपको दो फॉर्मूले मैंने लिखवाया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए के। सबसे बेसिक कंसेप्ट में कहा था, आप वो वीडियो जाके जरूर देखना। मैं कह तो रहा हूं आपको, आप वो वीडियो देखना ही देखना। मेरे को बताओ, ए को क्या बोलते हैं? अल्फा ना, तो -2। ठीक, फिर बीच में साइन है प्लस का, और ये क्या है? एक्स, एक्स का है प्लस का 4। ठीक है, लिख देता हूं बराबर में। यहाँ क्या लिखा है? ये देखो, ये फॉर्मूले का, इसके साथ छेड़खानी नहीं करना, जो फॉर्मूले का है ना वो तो लिखना है। फिर बी कितना है चेक कर लो जा करके। बी कितना आपको पता है ना, कि ए के पास कुछ नहीं, तो बी और सी इसको बोलते हैं, है ना? तो बताओ बी कितना है? बी है माइनस, ये भी माइनस, ये भी। आप ना हमेशा प्लस करके लिखना है ऐसे। कितना हो गया? 2, और डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है? 1। चलो बताओ तो, जोड़ घटा के 4 में से 2 गया तो 2, बराबर में इधर कितना बचा? 2। क्या दोनों बराबर है? हाँ, एक तो चेक कर लिया, ये तो बराबर निकल गया, मतलब ठीक है आंसर। फिर अल्फा कितना है? अल्फा है 2, नहीं अल्फा तो 1 है ना। और बीटा कितना है? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा कितना है? अल्फा है -2, और बीटा कितना है? 4। अच्छा सी बताओ कितना है भाई? सी है -8, तो माइनस, मैंने बोला था माइनस को इग्नोर नहीं करना, माइनस इग्नोर करोगे तो वो तुमको इग्नोर कर देगा। ए कितना है? 1। चलो बताओ तो, 4 दूनी 8, यानी -8 बराबर में -8। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ। अगर दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब हो गया ना सत्यता की जांच। हमने जो किया है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलिए नोट कीजिए। देखो मैंने इसका तो कर दिया, बाकी सबका आप लोगों को खुद करना है, ये वाला काम तो आपको खुद करना है, ऊपर वाला मैं करवाऊंगा ये। ठीक है, चलिए नोट करना है, लीजिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा है 4s² -4s +1 बराबर 0। पहला काम, मल्टीप्लाई करना, ए और सी को मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब 4 ही आएगा। 4 का एलसीएम निकाला तो 2 और 2, फिर 2 से 1। ठीक है, बढ़िया। फिर क्या करेंगे? 2 गुना में 2, उम्मीद करता हूं अब तो आपको आ गया होगा। माइनस चाहिए तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो बताओ, ये 4s² अपनी जगह, माइनस का 2s, फिर माइनस का 2s, और प्लस का 1 बराबर में 0। कॉमन निकाला तो, यहाँ पर 2s कॉमन है तो कॉमन निकाल लेता हूँ। ये कितना बचा? 2s और माइनस का 1, और फिर माइनस का साइन है, यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं, कॉमन है 1, तो 2s-1 बराबर 0। फिर क्या करेंगे? 2s-1 ब्रैकेट के अंदर, फिर 2s-1 ब्रैकेट के अंदर, फिर 0, फिर दोनों को 0 के बराबर एक एक बार। 2s-1 बराबर 0, और सेकेंड टाइम में 2s-1 बराबर 0। फिर 2s, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, फिर s की वैल्यू 1/2, और सेकेंड टाइम में 2s अपनी जगह, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 1, फिर s की वैल्यू 1/2। समझ में आया? एक को अल्फा, दूसरे को बीटा। चलो अब सत्यता की जांच कर लो जल्दी। ये था दूसरा क्वेश्चन। नोट हो गया होगा, मिटा रहा हूं इसको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। 3 में क्या लिखा है? 3 में लिखा है 6x² -3, और फिर -7x बराबर 0। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन लिखा है ना, ये इक्वेशन सही तरीके से नहीं लिखा है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? पहले स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, और फिर खाली संख्या होना चाहिए, है कि नहीं? ये देखो ना, पहले स्क्वायर, फिर x, और फिर 0, मतलब खाली संख्या।
इधर गलत है, मतलब ऐसे नहीं लिखना है, पहले इसको सही करना है। एक्स का स्क्वायर माइनस 7x और फिर माइनस 3 बराबर 0। सेकेंड स्टेप में जल्दी बताओ, ए सी को मल्टीप्लाई है तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 18। जैसे 18 मल्टीप्लाई हुआ एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालो जल्दी। 9 फिर 3 से, फिर 3 और फिर इसके बाद आपका काम, इसके बाद आपका काम फैक्टर बनाना, जल्दी बनाओ। जैसे फैक्टर बनाएंगे 3 दिया 9 और फिर 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मिल जाता है। फिर जोड़ना घटाना है तो हमको माइनस का 7 चाहिए, मतलब 9 में से 2 घटा दूंगा, 9 में से 2 अगर घटाऊंगा तो 7 तो मिलेगा, लेकिन मेरे को प्लस का नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए। घटाना पड़ेगा, इधर इधर तो जा नहीं सकते, यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो माइनस का 9 और प्लस का 2 बराबर में माइनस 7। सेम उसी को उठाना है, यहाँ रख देना है। एक्स का स्क्वायर माइनस में 9x फिर प्लस का 2x फिर माइनस का 3 बराबर 0। पेयर पेयर, इन दोनों में कॉमन क्या है? मेरे को तो 3x कॉमन दिख रहा है, आप भी निकाल लेना। चलो बताओ फिर, 3x प्लस 1 बराबर 0 और सेकेंड टाइम में 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x अपनी जगह, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 1, ये इधर x की वैल्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, इधर गया तो डिवाइड, माइनस का 1/3। सेम इधर भी 2x, ये इधर प्लस का 3, तो x का मान कितना आया? 3/2। एक को अल्फा दूसरे को बीटा। सत्यता की जांच आपका काम। क्वेश्चन नंबर 4 सेम यही करवा देता हूं। चलो बताओ क्या लिखा है? 4u² प्लस 8u बराबर 0। बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो c तो है नहीं, ए सी का तो मल्टीप्लाई करने का सवाल नहीं, सीधा सीधा कॉमन निकालना है और कुछ नहीं करना है। कॉमन क्या है? 4u, अंदर क्या बचा? u और प्लस 2 बराबर 0। एक बार बाहर वाले को 0 के बराबर और एक बार अंदर वाले को, तो 4u बराबर 0 और सेकेंड टाइम में u प्लस 2 बराबर 0, बीच में और। तो u का मान कितना आ गया? 0/4, मतलब u बराबर में 0। इसको अल्फा। आइए इसकी बात करते हैं, ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो u बराबर में -2। तो अब बीटा कितना आ गया? -2। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 ना इधर करवा देता हूं साइड में, आपको नोट भी करना है ना, चलो नोट कर लेना। आइए टी की बात करते हैं। t² -15 बराबर में 0। ये इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का, मतलब t² बराबर में 15। ये इधर स्क्वायर है, उधर गया तो रूट में √15 प्लस माइनस के साथ। तो एक बार t का मान हो गया √15 और सेकंड टाइम में हो गया t बराबर माइनस का √15। मजा आया? बहुत बढ़िया, मेरे को भी बहुत मजा आया पढ़ा करके। आइए एक क्वेश्चन और बचा है, वो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, हालांकि आपके बुक्स में है ही। क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये HW है। आपको क्वेश्चन करना है, मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आपको भेजना है करके, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा को शून्यांकों का योग बोलते हैं। जो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा को शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं। ये होता है c/a के बराबर। फिर मैंने कहा था कि देखो बहुपद बनाने के लिए, मैंने क्या कहा था कि बहुपद बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना था, और आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या आप सभी को याद है? आज हम यही डिस्कस करेंगे
कि अगर मेरे को शून्यांक दे दिया जाए तो मैं बहुपद कैसे बना सकता हूं। तो आइए उसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है योग और गुणनफल। मतलब योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। दिया गया है क्रमशः का मतलब जो पहले दिया गया है हम पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया गया है उसको बाद में लिखेंगे। तो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। बोलता है शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः, मतलब पहले योग बोला गया है और फिर गुणनफल, ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्रमशः। ठीक है, चलिए फिर। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 1/4 कॉमा -1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -1। मेरे को करना क्या है? मेरे को तो सिंपल यही काम करना है कि इस फॉर्मूले पे पुट करना है। क्या सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा दे दिया? अगर सीधा सीधा दे दिया तो आपको इसकी जगह पे जाके रख देना है। तो मैं वही कर रहा हूँ। पहला जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, बीच में माइनस का साइन है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? पूरा का पूरा 1/4, और यहाँ पर लिखा है एक्स तो लिख देता हूँ। फिर क्या लिखा है? बीच में प्लस का साइन है, लेकिन ध्यान देना अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। यहाँ प्लस है तो आपको सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखाई देना है, ताकि ना माइनस के झंझट में फंसो ही ना। तो माइनस का 1 बराबर में 0। फिर आपने क्या पढ़ा था? आपने तो यही पढ़ा है ना कि ऊपर वाली चीजें ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाली चीजें नीचे मल्टीप्लाई होता है। सिंपल क्या करना है? एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स डिवाइड बाय 4 और माइनस का 1 बराबर में 0। एक के नीचे कुछ ना कुछ आया तो सबके नीचे एक एक करना है। इसके बाद सिंपल है, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। ये एक के टेबल में ये 4 कितनी बार में? बचपन में आपने भिन्न का जोड़ गुना भाग तो सीखा था ना। बस भिन्न का जोड़ कर रहा हूं और कुछ नहीं है। जहां माइनस का साइन है भिन्न का घटा है, और क्या है? यहाँ पर एक है, यहाँ 4 है। एक के टेबल में 4 कितनी बार में? 4 बार में। इसको इंटू कर देंगे 4 से, कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 4 के टेबल में 4 एक बार में, इसको इंटू करेंगे एक से तो ये हो जाएगा x, और माइनस में एक के टेबल में 4 4 बार में, तो फिर से लिख दूंगा 4 बराबर में 0। ये इधर डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, यानी 4x का स्क्वायर माइनस में x और फिर माइनस का 4 बराबर में 0। ये डिवाइड में ना, जैसे ही उधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है? 0। खत्म कहानी, तो नीचे वाले का खत्म हो गया मामला। क्या ये बात समझ में आया? बढ़िया, आप लोग एक बार इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि √2। आपको पता है ना, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा होगा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा होगा। कारण क्या है कि गुणनफल और योग, योग और गुणनफल बोला है, बीच में क्रमशः लगा दिया है। ठीक है, तो ये कितना है? 1/3। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा कितना है? ये तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह ना। अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2। तो सिंपल √2 और बाहर एक्स, इसको लिख देता हूं। अल्फा इंटू बीटा कितना है? प्लस का 1/3। बताओ क्या दिखा? मैंने क्या बोला? किसी एक के भी बटे में आया ना कुछ, तो सबका ही एलसीएम निकलेगा। यानी इसके नीचे भी एक करना है, इसके नीचे भी एक करना है। जब नीचे कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है। मैंने कहा था ना, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान। और मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? एक। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाला तो 3 आएगा। बताओ एक के टेबल में 3 कितनी बार में होता है? 3 बार में आता है। ठीक है भाई, तो कितना हो गया? 3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ देखो एक के टेबल में 3 है ना, तो मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है ना, डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, यानी 3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस का 1 बराबर में 0। क्योंकि जैसे ही 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो इसी बात पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो क्या है।
पहला क्या लिखा है 0 और दूसरा क्या है √5 लिख दिया ना, सिंपल है। बताओ फिर एक्स स्क्वायर अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 0x, यानी कोई मतलब नहीं, हटा देता हूं, क्योंकि जैसे यहां 0 लिखूंगा तो ये पूरा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल क्या बचेगा फिर, एक्स ये प्लस का बचेगा और अल्फा इंटू बीटा बचेगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 बराबर में 0। समझ में आया? क्योंकि जैसे यहां 0 पुट करूंगा ना, वैसे ही सबको 0 हो जाएगा, जैसे ही 0 हो गया उसका तो मामला ही खत्म। बताइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है। फॉर्मूले के ऊपर पुट करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो मैं सीधा सीधा इनकी जगह पर 1x लिख देता हूं। तो आपको पता है ना कि x के साथ 1 तो नहीं दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं, 3 दिखाते हैं, 4 दिखाते हैं, लेकिन x नहीं दिखाते हैं, तो x को छोड़ देता हूं। प्लस का साइन है बीच में, प्लस का लगा देता हूं और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है तो बराबर में 0। बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है -1 -1/4 और फिर 1/4, यानी पहला वाला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे को बताओ फिर फॉर्मूला क्या है, अभी याद है ना, बोलो जल्दी। देखो मेरे को सब सुनाई दे रहा है, ठीक है, बोल रहे हो ना, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 1/4, यहाँ माइनस का साइन है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस और माइनस प्लस होता हो जाता है 1/4, और आपको क्या बताया था, ये ऊपर वाला एक्स क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच में प्लस का साइन, प्लस कर देते हैं 1/4, तो ठीक है 1/4 बराबर में 0। फिर क्या करना है, एलसीएम, सिंपल एलसीएम निकाला तो 4 आया, एक के टेबल में 4 4 बार में, तो 4x का स्क्वायर प्लस x और फिर प्लस 1 बराबर में 0। ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो आपको तो पता ही है x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस का 1 बराबर में 0। मामला खत्म, बढ़िया। एक क्वेश्चन आखिरी वाला आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, वो आप लोग करके मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप सेंड कर देना। चलिए, आपको पता है क्वेश्चन सिर्फ ये तो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ था, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही नहीं है, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। यहाँ पर तो नॉर्मल क्वेश्चन था जहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा था, लेकिन अगर क्वेश्चन से शून्यांक बोल दे तो क्या करना चाहिए, तो मैं एक क्वेश्चन वो भी लिखता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। एक बार इधर देखो, इधर अभी जाना नहीं है कहीं पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूजन पैदा करेगा। मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल में पता है क्या लिखा है, कहता है शून्यांक, शून्यांक 4,3 है तो बहुपद ज्ञात करो। क्या बोला गया, शून्यांक, शून्यांक का मतलब आपको क्या सिखाया, शून्यांक का मतलब तो यही सिखाया ना, एक को अल्फा बोलते हैं दूसरे को बीटा बोलते हैं, तो मैं वही लिखता हूं, एक को अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं, जो कि 3 दिया हुआ है। कहते हैं बहुपद निकालो, बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यही फॉर्मूला है ना, हाँ सिंपल है भाई। तो ये देखो एक्स का स्क्वायर अपनी जगह, माइनस का साइन अपनी जगह, इस बार क्या दिया अल्फा दिया है, तो मैं क्या करूंगा अल्फा की जगह पुट करूंगा 4, और बीटा कितना दिया है 3, बीच में प्लस का साइन है, सेम लिखता हूं एक्स, फिर बीच में साइन किसका है प्लस का, फिर क्या लिखा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 गुना में 3 बराबर में 0। बताओ फिर कितना हुआ, एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 और 3 7x प्लस में 4 दिया
12 बराबर में 0। क्या बन गया? हाँ, तो क्वेश्चन दो तरीके से देता है, आप ध्यान रखना कि दोनों में से दिया क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शून्यांक दिया है और आप लोग योग और गुणनफल समझ रहे हो। यह कई बार हो सकता है योग और गुणनफल दे दे, आपसे पूछे कि बताओ बहुपद बताओ। कई बार क्या करेगा, शून्यांक देगा, आपको बोलेगा बहुपद। तो दोनों में क्लासिफिकेशन क्लियर रखना, ये क्वेश्चन नोट करना मत भूलना, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।